makeup, grace yourself, love yourself, only with TV Chat. किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी। मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब न जाने ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ। मेरी महबूबा, मेरी तकदीर है तू, मचल के सामने आ। मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? मैं हूं निशा पटेल और मैं आप सबका स्वागत करती हूं हमारे ये शो में, जिसका नाम है ग्रेस योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, ओनली ऑन टीवी 4, कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान। हमारे शो के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत तो बहुत ही सक्सेसफुल रही। हमारे टीवी 4 एंड ऑस्ट्रेलियन चैनल 3D एंटरटेनमेंट एंड फिल्म्स की कोलैबोरेशन की शुरुआत भी हमारे ये प्रोग्राम से हुई एंड हमारा ये प्रोग्राम ऑस्ट्रेलियन प्लेटफॉर्म पे भी रिलीज हुआ और हमें ऑस्ट्रेलियन व्यूअर्स से भी बहुत सारा प्यार मिला। अगेन एंड अगेन मैं थैंक यू करना चाहूँगी आप सारे इंटरनेशनल व्यूअर्स का, जिन्होंने हमारा ये फर्स्ट एपिसोड को देखा है एंड देख के हमें बहुत सारी प्यारी प्यारी कमेंट्स, फीडबैक एंड वेल विशेस भेजी है। मैंने आपके सारे टॉपिक्स को नोट कर लिया है एंड वो सारे टॉपिक को अपने अपकमिंग शो में मैं कवर करने की पूरे से पूरी कोशिश करती रहूँगी। सो वंस अगेन मैं वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का हमारे शो के ये सेकंड एपिसोड में, जो बहुत सारी एनर्जी से भरपूर है एंड बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन से भी भरपूर है। सो उससे पहले कि हम शुरू करें हमारा ये सेकंड एपिसोड, मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूँगी कि कैसे हो आप लोग? आप लोगों का एनर्जी लेवल कैसा है आजकल? आई होप आप सभी लोग बहुत ही मज़े में होंगे एंड आप अपने टाइम का अच्छी तरह से यूटिलाइज कर रहे होंगे। मैं भी आजकल बहुत ही बिजी हूँ, बहुत सारी बातों को एक साथ मैनेज करने में, एंड आई एम श्योर आप भी ये मल्टीटास्किंग मोड से गुजर रहे होंगे। मैंने ये नोटिस किया है कि हम घर में रहते हुए भी पहले से ज़्यादा बिजी हो चुके हैं। नोइंगली अननोइंगली हमारी ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, जैसे कि फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट और न जाने क्या क्या, ये सारे डिवाइसेस का यूसेज बढ़ता चला है। मुझे पता नहीं है कि ये जो सारे डिवाइसेस का हम यूसेज कर रहे हैं वो एक अच्छे से पर्पस के लिए कर रहे हैं या अननेसेसरी कर रहे हैं, लेकिन जैसे भी कर रहे हैं मुझे इतना पता है कि ये सारे यूसेज से हमारी आइज़ को हम स्ट्रेस ज़रूर दे रहे हैं। पूरा दिन हम एनर्जेटिक फील करते हैं एंड हम काम करते रहते हैं, लेकिन हम ये रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि ये जो हमारी जो हैबिट बन चुकी है उसकी वजह से हम आजकल अपनी आइज़ को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। सो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपकी आइज़ की ये अपर लिड है या लोअर लिड है वो थोड़ी सी बैगी हो रही है एंड उसकी वजह से आपकी आइज़ हुडेड, ड्रूपी या तो फिर बेडरूम आइज़ में कन्वर्ट हो रही है। सो अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो ये सेकंड एपिसोड आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। मैंने भी अपनी आँखों में आए हुए चेंजेस को नोटिस किया है एंड उसके साथ ही
आप लोगों ने मुझे हुडेड आइज का मेकअप कैसे करते हैं वो बारे में इंक्वायरीज भेजी है, तो मैंने सोचा कि ये टॉपिक को मैं ये सेकंड एपिसोड में ही कवर कर लेती हूँ, ताकि हमारे जैसे कई लोगों को आइडिया आ जाए कि हमारी ये ड्रूपी आइज के साथ हमें कैसे डील करनी है और उसका मेकअप हमें कैसे करना है। सो आइए मेरे साथ ये जानने के लिए कि क्या होगा हमारे ये शो का फॉर्मेट। हमारा ये शो 3 सेगमेंट में डिवाइड किया जाएगा। पहले सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगी मेकअप, लाइफस्टाइल या फिर हेयर स्टाइल के रिलेटेड एक अच्छी सी टेक्निक एंड टिप्स। क्योंकि हमारा ये जो सेकंड एपिसोड हुडेड आइज के बारे में है, मैं आपको बताऊंगी कि हुडेड आइज का मेकअप हम कैसे करते हैं। हमारे शो के दूसरे सेगमेंट में मैं आपको दूंगी टिप्स ऑफ द टाइम, एंड ये जो हमारा थर्ड सेगमेंट होगा उसमें हम ये हुडेड आइज के बारे में बहुत डिटेल्स में जानकारी लेंगे और हम पता करेंगे कि ये क्या होता है, कैसे आता है, उसको रिमूव कैसे करते हैं एंड उसके साथ डील कैसे करते हैं। सो रेडी हो आप लोग? Let's get it started in here. And the bass keeps running, running, and 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 everybody, everybody, let's get into it. किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब न जाने ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी तकदीर है तू, मचल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। आप देख रहे हैं दूसरा एपिसोड इस शो का, जिसका नाम है ग्रेस योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, ओनली ऑन TV4, कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान। सो वेलकम टू माय फर्स्ट सेगमेंट। ये सेगमेंट में मैं कवर कर रही हूँ कि हाउ टू डू मेकअप फॉर हुडेड आइज। अभी आप लोग कंफ्यूज हो कि व्हाट इज मीन बाय हुडेड आइज, तो मैं आपको बता दूँ हाउ टू आइडेंटिफाई योर हुडेड आइज। हुडेड आइज आइडेंटिफाई करने के लिए आप मिरर में स्ट्रेट देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि ये जो एरिया है अपर आईलिड्स, ये एरिया अगर सूजा हुआ है एंड पॉप आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, एंड उसकी वजह से आपकी ये जो आईलिड है वो आईलिड थोड़ी सी विजिबल है या जरा सी भी विजिबल नहीं है, देन इट्स कॉल्ड हुडेड आइज। सो बाय लुकिंग एट द मिरर आई कैन टेल के मेरी आईज जो है अभी वो सेमी हुडेड है, because I can still see the part of my eyelid, and this area is not that inflamed yet, but it doesn't take too long to get the hooded eyes। अगर हम अच्छी तरह से अपनी आईज का ध्यान ना रखें, then you will see कि ये एरिया जो है वो ऑलरेडी पॉप आउट हो जाएगा, and then वो मसल्स है वो डाउन फॉल होके आपकी ये जो आई लिड है उसको कवर कर देंगे।
सो ये जो इस तरह का लुक आता है, दैट्स कॉल्ड अ हुडेड आइज. लकीली आई डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ हुडेड आइज येट. लेकिन अगर हुडेड आइज आ भी जाती है, देन डू नॉट वरी. मैं आपको मेकअप टेक्निक्स ऐसे बताऊंगी कि जो अप्लाई करके आप अपनी हुडेड आई लुक को हाइड कर सकते हो. सो शुरू करते हैं पहले कि ये कैसे हमें मेकअप करना है हुडेड आइज के लिए. आप नोटिस करोगे कि आपकी आईलिड्स कभी ना ऑयली हो जाती है, एंड देन उसकी वजह से थोड़े आवर्स के बाद आपका आई मेकअप जो किया होगा वो इधर उधर होने लगता है, मूव हो जाता है, वो जो क्रीसेस होती है उसमें चली जाती है प्रोडक्ट. सो वो सब अवॉइड करने के लिए बिफोर आई मेकअप आई को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है. एंड आई प्रेप करने के लिए आप कंसीलर या ये मैक की प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो. सो नाउ माई आईज आर ऑलरेडी प्रेप्ड. अभी हम शुरू करते हैं कि किस तरह से शुरुआत करें अपने हुडेड आइज मेकअप की. आईज से पहले ना आईब्रो पे ध्यान देते हैं. सो जब हम आईब्रो करते हैं हमें मेक श्योर करना है कि हमारा ये जो एंड पॉइंट है वो ज़्यादा डाउन ना हम खींच ले. उसको आई एंड पॉइंट को हमें छोटा रखना है. देन हमारा जो ये आर्च है, ये आर्च को भी हमें थोड़ा सा हाई बनाना है. हमें आईब्रोज अपवर्ड डायरेक्शन में ही ड्रॉ करनी है एंड हमारे आर्च को हाई रखना है, जिससे हमारा लुक थोड़ा सा लिफ्टेड आएगा एंड हमारी आईज थोड़ी सी ओपन दिखेगी. नाउ कम्स द आई शेडो पार्ट. सो हुडेड आइज मेकअप करने के लिए हमें बहुत ध्यान से अपनी आई को स्टडी करनी है. एंड देन स्टडी करने के बाद हमें वो आईज के ऊपर एक क्रीज होगी, जो नेचुरल क्रीज होती है वो ढूंढनी है. अगर आपको वो नेचुरल क्रीज दिखाई दे रही है यहाँ पे, और अगर आपको दिखाई नहीं दे रही है, वो दोनों केस में आप क्या कर सकते हो, आपकी आईज को ओपन करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वो जो एरिया जहाँ वो एरिया दिखता है आपकी आईज ओपन होने के बाद भी. तो वो एरिया आप मार्क करके उसके ऊपर आप एक डार्क आई शेडो अप्लाई करना शुरू कीजिए. सो हमें आई शेडो कैसे अप्लाई करनी है वो मैं बताती हूँ प्रैक्टिकली आपको, ये एनास्थेसिया आई शेडो पैलेट की मदद से. सो ये आई शेडो अप्लाई करने के लिए मैं सबसे पहले यूज़ करूँगी ये डार्क शेड जिसका नाम है रेड ओके. ये डार्क शेड मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी जो हुडेड आइज़ है, वो हुडेड आइज़ की वजह से मेरी जो आई लिड है वो जो नहीं दिख रही है, वो दिखाने के लिए मैं एक फॉल्स कैविटी क्रिएट करने जा रही हूँ. और वो कैविटी क्रिएट करने के लिए मैं ये डार्क शेड यूज़ कर रही हूँ. सो ये डार्क शेड लेके हमें वहाँ पे अप्लाई करना है जो पार्ट हम आईज ओपन करते हैं फिर भी दिखाई देता है. सो देयर आर टू वेज. फर्स्ट इज़ आप अपनी क्रीज आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड वो जो क्रीज है उसके ऊपर से ये प्रोडक्ट लगा सकते हो. अगर आपको क्रीज नहीं मिल रही ही देन ऑल्सो इज़ फाइन. आप कॉन्सेंट्रेट करिए वो एरिया में जहाँ वो एरिया विजिबल होता है आईज ओपन होने के बाद भी. सो मैं अप्लाई करूँगी ये जो कलर है, यहाँ पे मैं एक नई सी क्रीज बनाऊंगी. तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने ये एक क्रीज बनाई है जो विजिबल है मेरी आईज ओपन रहने के बाद भी. सो ये डार्क कलर से ये जो मैंने क्रीज बनाई है, अभी मुझको अच्छी तरह से उसको ब्लेंड करनी है. ब्लेंड करने के लिए आप ऐसा कोई फ्लफी ब्रश यूज कर सकते हो एंड देन यू जस्ट मेक अ सर्कल
फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एंड इसको अच्छी तरह से अपवर्ड 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 में ब्लेंड कर लीजिए। सो आप देख सकते हो कि मेरी एक फॉल्स कैविटी बन रही है आई शेडो की वजह से, जो एक डेप्थ क्रिएट कर रही है। एंड मेरी आईज का जो शेप है वो थोड़ा सा लिफ्टेड लगने लगा है। सो जैसा आपने देखा कि ये ऐसे मैंने ब्लेंड कर करके अपनी एक फॉल्स कैविटी क्रिएट की है और अपना एक डिमेंशन दिया है ये क्रीज लाइन को। अभी इसमें हम थोड़ा सा लाइट कलर लेके फ्लपी ब्रश से हम अपने ये जो क्रीज बनाई थी उसके अपर एरिया में हम ऐड करेंगे। सो इससे एक ट्रांजिशन मिलेगा फ्रॉम डार्क टू द लाइट शेड। आपको एक फॉल्स कैविटी जैसा लुक नज़र आएगा। उसको कंटिन्यू करके हम ये जो हमारी आईज है, जो एंडिंग पॉइंट है, वहाँ कंटिन्यू करेंगे। एंड देन हम वो जो हमने क्रीज बनाई थी वो कनेक्ट कर देंगे एंड तक। So now you can see that I created a whole shape in here, जिससे हम मेरी आईज को एक शेडो मिल रही है एंड देन वो आईज ऑलरेडी लिफ्टेड लगने लगी है। I will continue with the dark shade one more time and then I will draw another line on top of it to increase the depth little bit further. And I will continue to blend with the fluffy brush to make it look natural. So it is very important to know कि ये आई शेडो जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें ब्लेंडिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ध्यान रखो कि हमें एक हार्श लाइन दिखनी नहीं चाहिए। जो हमने लाइन ड्रॉ की थी वो अच्छी तरह से ब्लेंड होनी चाहिए एंड शेड जो होगा वो डार्क से लेके लाइट तक वो अप में जाना चाहिए। सो जिसकी वजह से अभी देखो मेरी आईज हो रही है लिटिल बिट लाइक अ लिफ्टेड वन, और वो इम्प्रेशन पड़ रही है कि मेरी एक कैविटी बनी हुई है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द सेम शेड एंड देन मैच इट अप टू द लोअर लिड राइट हियर टू मेक इट लुक कंप्लीट। नाउ इम्पॉर्टेंट पार्ट टू नो कि ये जो हम शेड यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो हमें ऑल द वे बिगिनिंग तक अप्लाई नहीं करना है। इससे अगर ऐसा करोगे आप तो आपकी आईज थोड़ी सी टायर्ड लगेगी। सो वी हैव टू मेक श्योर कि ये जो डार्क शेड हमने लिया है वो ओनली आउटर साइड में ही हम रखें। सो ये हो गया हमारा कंप्लीट ब्लेंड लुक यहाँ पे ऊपर एंड देन ट्रांजिशन यहाँ लोअर लिड पे। अभी क्या करेंगे कि अभी हमें आई लिड पे फोकस करना है एंड आई लिड को ज़्यादा विजिबल बनानी है। जो भी फीचर हमें हमारे फेस पे विजिबल बनाना है उसके लिए हम हमेशा लाइट कलर यूज़ करेंगे एंड जो फीचर हमें थोड़ा सा डिफ्यूज़ करना है हमारे फेस से उसके लिए हम थोड़े से डार्क कलर यूज़ करेंगे। सो लाइट एंड डार्क की टेक्निक से हम हमारे फीचर्स को पॉप आउट एंड पॉप बैक इन कर सकते हैं। सो ये जो आई लिड्स को हमें विजिबल बनानी है, आई लिड को विजिबल बनाने के लिए हम ये लाइट शेड लेके हम आई लिड्स के ऊपर ऐसे फ्रंट एरिया में हम अप्लाई करेंगे। जिससे ये जो आपकी आई लिड है वो अभी कॉन्ट्रास्ट कलर की वजह से मोर विजिबल हो चुकी है। यू कैन सी द डिफरेंस। उसको और हाईलाइट करने के लिए
you can take that white shade or light shade and then you can highlight in the beginning corner right here. To make your eye look more bigger. सेम शेड आप यहाँ आईब्रो के कॉर्नर में बोन में आप अप्लाई करो. मेक श्योर यू जस्ट कीप दैट वाइट शेड और डार्क लाइट शेड into the little area only and don't let it come back on this fluffy part. अदरवाइज ये जो फ्लफी पार्ट है वो ज़्यादा पॉप होने लगेगा. सो हमें वो नहीं करना है. हमें ये जो आई शेडो है और लाइट कलर की वो हमें सिर्फ थोड़े से एरिया में ही हमें रखनी है. सो नाउ यू विल सी कि यहाँ से लाइट डार्क लाइट एंड लाइट ये जो कॉन्ट्रास्ट बना हुआ है जिससे आपकी जो आईज है वो थोड़ी सी लिफ्टेड एंड बिगर दिखने लगी है. सो दैट्स हाउ यू डू आई शेडो फॉर योर हुडेड आईज. अब आई शेडो बनाने के बाद हम जो दो और प्रोडक्ट यूज़ करने जा रहे हैं वो है आईलाइनर एंड मस्करा. वो अप्लाई करने के लिए भी हमें बहुत ही ध्यान रखना है. जब हम हुडेड आईज मेकअप कर रहे होते हैं तो ये जो आईलाइनर है उसको हमें बहुत सही तरह से यूज़ करनी है. सही तरह से मतलब ये जो जब हम विंग्स बनाते हैं वो हमें मेक श्योर करना है कि वो विंग्स हम हुड के ऊपर ना बनाए लेकिन हुड के नीचे से हम बनाए. हम जो विंग्स बनाते हैं वो हम थिक बना सकते हैं लेकिन जब ये जो विंग्स लाइनर जब फ्रंट में आती है तो हमें फ्रंट में मेक श्योर करना है कि हम पतली से पतली लाइन बनाए. वाई टू डू दैट? बिकॉज जैसा मैंने बोला था कि अगर हम डार्क कलर यूज़ कर रहे हैं तो वो जो फीचर होता है वो हाइड हो जाता है. तो बड़ी मुश्किल से हमने ये जो हमारी आईलिड्स को विजिबल बनाया है लाइट कलर अप्लाई करके. अगर हम ये जो लाइनर है उसकी मदद से हम ज़्यादा लाइनर लगा देंगे देन वो जो हमने क्रिएट किया था लुक वो डिसअपियर हो जाएगा. सो मेक श्योर टू अप्लाई वेरी थिन लेयर ऑफ लाइनर right in the beginning of the area and then you can make it more bolder by the end. तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये जो विंग क्रिएट की है वो विंग मैंने क्रिएट की है अगेंस्ट द हुडेड एरिया. मैंने थोड़ी सी नीचे से ड्रॉ की है एंड ये जो विंग्स का एंड पॉइंट है वो थोड़ा सा थिक होता है लेकिन ये जो बिगिनिंग लाइन है मैंने मेक श्योर की है कि वो बिगिनिंग लाइन पतली हो. एंड द लास्ट प्रोडक्ट दैट वी गोना यूज इज अ मस्करा. सो मस्करा लगाएंगे वो मेक श्योर कि आप पूरी अपनी लैशेस को ऐसा लिफ्ट करके लगाए ताकि आपकी आईज वाइड ओपन दिखे. एंड डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई द मस्करा एट योर लोअर लिड्स ताकि आपकी आईज फुल ओपन दिखे. सो ये हो गया हमारा कंप्लीट मेकअप लुक फॉर हुडेड आईज. सो आई होप आप सभी को मैंने जो टेक्निक बताई है हुडेड आइज मेकअप की वो समझ में आ गई है. अब ये आप टेक्निक को अप्लाई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये सारी टेक्निक्स कैसी लगी एंड मुझे हो सके तो आप पिक्चर्स भी भेज दीजिए. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फर्स्ट सेगमेंट. हम जल्दी से चलते हैं हमारे सेकेंड सेगमेंट में और वहाँ जाके देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सेकंड सेगमेंट. ये सेगमेंट में मैं आपके साथ कवर करूंगी टिप्स ऑफ द टाइम. सो जैसे कि ये टाइम चल रहा है वो टाइम में हम ओवर यूसेज कर रहे हैं हमारे डिवाइसेस का और वो ओवर यूसेज से हमारी आईज पे जो स्ट्रेन पड़ रहा है वो
आइस की वो जो ऊपर जो स्ट्रेन पड़ रहा है, स्ट्रेस पड़ रहा है, जो भी बोलो उसी की वजह से हमारी आइस पे जो इफ़ेक्ट हो रही है एंड हमारी आइस जो ये हुडेड बन रही है या बैगी बन रही है या सैगिंग हो रही है, तो वो सब आइस को हम वापस से नॉर्मल करने के लिए मैं आपको ये टिप देने वाली हूँ जो ये करंट टाइम में आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगी एंड आप अपनी आइस को और आपके विजन को पहले से बेहतर बना सकते हैं। तो हुडेड आइस को बैक टू नॉर्मल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो रेमेडी होती है वो मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो 3 या 4 रेमेडीज़ है जो ऑलवेज आपको हेल्प करेगी। सो ये जो रेमेडीज़ की मैं बात कर रही हूँ उसमें सबसे ज़्यादा मेरी फेवरेट है वो है एग वाइट्स। आपके घर में अगर एग्स है तो आपको सिर्फ एक एग लेके उसका वो जो एग वाइट्स होता है वो सेपरेट बॉल में रखना है और वो एग वाइट आप कोई मेकअप वाले ब्रश की मदद से या तो फिर कॉटन की मदद से आप अपनी आईलिड्स पे अप्लाई कर दो एंड दोनों आईलिड्स पे अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद आप उसको रूम टेम्परेचर में ड्राई होने दो। तब तक आप अपनी आंख बंद रखिए एंड आप अच्छी तरह से आराम कीजिए। ये टिप्स आप एक वीक में 3 बार फॉलो कर सकते हो या ज़्यादा बार, लेकिन आई रिकमेंड 3 बार में सही हो जाएगा एंड देन यू विल सी अ बिग टाइम डिफरेंस कि आपकी जो ये हुडेड आइज है वो इन्फ्लेमेटेड एरिया है वो सब डिफ्यूज़ होने लगेगा और आपकी आइज बैक टू नॉर्मल बनने लगेगी। ये बहुत ही क्विक असरकारक है, आप एक बार लगाओगे एंड यू विल सी अ डिफरेंस। आज मैं बहुत खुश हूँ तो आज मैं एक नहीं लेकिन एक से ज़्यादा टिप्स दूंगी। सो अगर आपके घर में एग्स नहीं है तो नो वरीज, हम जा रहे हैं हमारी दूसरी टिप की तरफ। सो ये टिप में आप वेजिटेबल्स का यूज़ कर सकते हो एंड वेजिटेबल्स में स्पेशली कुकुम्बर। सो कुकुम्बर जो है उसमें एस्कॉर्बिक एसिड एंड कैफिक एसिड होता है जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में बहुत ही मददगारक होता है। सो कुकुम्बर को आप फ्रिज में रख के उसकी स्लाइस बना के आप अपनी आइस पे रख लीजिए एंड वो आप 15-20 मिनट तक आप आराम कर लीजिए, छोटी सी नैप ले लीजिए या तो फिर म्यूज़िक लिसन कर लीजिए और उसके बाद आप अपना फेस ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। आप बड़ा सा डिफरेंस नोटिस करोगे कि आपकी आइज़ की ये जो फ्लपीनेस थी वो धीरे धीरे से रिमूव हो जाएगी। उसके बाद जो हमारी थर्ड रेमेडी है वो है एलोवेरा। सो एलोवेरा जेल आप फोल्ड करके अपनी आईलिड्स पे लगा सकते हैं एंड वो भी आपकी हुडेड आइज को रिड्यूस करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। सो ये जो सारी रेमेडीज़ मैंने आपको बताई है उसमें से आपको किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो एंड आप अपनी हुडेड आइज से छुटकारा पा सकते हो। सो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड सेगमेंट की तरफ और वहाँ जाके देखते हैं कि क्या होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर थर्ड सेगमेंट ऑफ द शो जिसमें हम कवर करेंगे एक टॉपिक और उसके टॉपिक के बारे में हम बहुत सारी डिटेल में जानकारी लेंगे। सो जैसे हमारा ये टॉपिक चल पड़ा है हुडेड आइज के बारे में, तो चलो चलिए और जानते हैं कि ये हुडेड आइज क्यों आती है। अगर ये हुडेड आइज आती है तो उससे हम छुटकारा कैसे पाए एंड उसके साथ कैसे डील करें। सो ये जो हुडेड आइज है वो क्यों आती है, उसके रीज़न क्या है। सो हुडेड आइज होने के बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि कम स्लीप लेना या फिर ज़्यादा स्लीप लेना या रॉन्ग तरीके से स्लीप लेना, डिवाइस जैसे कि टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट या कोई भी डिवाइस का ओवर यूसेज करना। अगर यूसेज आप कर रहे हो तो उसकी जो लाइट की सेटिंग है वो सही ना होना, ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट होना, वो सारे छोटे छोटे फैक्टर जो होते हैं वो हमारी आइज़ को ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं और उस स्ट्रेस की वजह से भी हमारी आइज़ हुडेड बनने लगती है।
ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है, ये मसल डिसीज भी है। सो ये जो हुडेड आइज आ चुकी है उससे हम छुटकारा कैसे पाए, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो उससे छुटकारा पाने के लिए मेरे हिसाब से देयर आर 3 ऑप्शंस। सो पहला ऑप्शन है कि हमें हमारी स्किन केयर रूटीन को अच्छी तरह से मेंटेन करना चाहिए। ये स्किन केयर रूटीन में अगर आप मेरी बताई हुई टिप्स फॉलो करोगे तो आपकी ये जो बैगी आइज है या हुडेड आइज है वो जल्दी से चली जाएगी। दूसरा ऑप्शन एक्सरसाइज। So there are so many exercise available to get rid of this baggy eyes और hooded eyes। अगर आप चाहो कि मैं आपको कोई एक्सरसाइज सजेस्ट करूं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए एंड मैं आपको वो अच्छी वाली जो असरकारक एक्सरसाइज है वो मैं आपको रेकमेंड करूंगी। और जो थर्ड टेक्निक है वो है मेरी फेवरेट मेकअप टेक्निक्स। सो अगर आप मेरी टेक्निक्स फॉलो करोगे सेगमेंट 1 में बताई हुई तो भी आप अपनी ये जो हुडेड आइज है वो लुक को आप अवॉइड कर सकते हो। देखो मैंने ये मेकअप किया हुआ है, देन इट डजंट लुक लाइक दैट आई हैव अ हुडेड आइज इवन दो आई हैव अ सेमी हुडेड आइज। सो मीनवाइल हमें हुडेड आइज से कैसे डील करनी चाहिए? व्हाट आई बिलीव इन इज ऑल आइज आर द ब्यूटीफुल आइज। सो अगर आपके पास ये जो हुडेड आइज है तो आपके पास और भी कोई फीचर्स होंगे जो बहुत ही ब्यूटीफुल होंगे और अट्रैक्टिव होंगे। सो आप अपनी हुडेड आइज के बारे में भूल जाइए एंड आपके जो दूसरे फीचर्स है उस पर फोकस कीजिए एंड अपने आप में ब्यूटीफुल फील कीजिए। सो आपको हर वक्त अपने आप को याद कराना है कि आप जैसे भी हो वैसे ही आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो और आपको कुछ टेक्निक्स फॉलो करके आप अपने आप को जैसे भी हो उससे भी ज़्यादा आप ब्यूटीफुल दिखा सकते हो। सो आई होप आप सभी को ये सेकंड एपिसोड भी बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया। आप हमारा ये जो शो है उसका मेन पर्पस आपको मेकअप, हेयर स्टाइल या लाइफस्टाइल रिलेटेड टेक्निक्स एंड टिप्स सिखाना है। अगर आपको कोई नई टेक्निक्स या टिप्स सीखनी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो मेरे नंबर पे 647-528-8698 या तो फिर आप मेरी सोशल मीडिया पेज पे कमेंट कर सकते हो। मेरी सोशल मीडिया पेज का नाम है मेकअप बाय निशा 26 बोथ ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। या तो फिर आप मुझे मैसेज करके आप अपना जो भी आपको नई टेक्निक सीखनी है वो मुझे बता सकते हो एंड आई विल मेक श्योर कि ये टेक्निक्स मैं आपको हमारे अपकमिंग एपिसोड्स में सिखाती रहूँगी। तो आप सब लोग देख रहे थे ये शो जिसका नाम है ग्रेस योरसेल्फ लव योरसेल्फ ओनली ऑन टीवी 4 कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान। सी यू। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी। मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब न जाने ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। मेरी तकदीर है तू मचल के सामने आ मेरी महबूबा। मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ।
makeup, grace yourself, love yourself, only with TV Chat.